Okay, hello everyone. A very, very warm welcome to Silent Wisdom Spiritual School and the session on the law of karma. आप सबका आज के सत्र में बहुत स्वागत है और आज हम करेंगे कर्मा के बारे में बात। यहाँ पर क्यों आज हम ये सेशन कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि अगर अभी भी मेरे कोई सवाल हो, मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग क्लियर ना हुई हो उस कर्मा को लेके, तो वो क्लियर और हो जाए। हो सकता है आज कुछ ऐसी चीजें भी हो जो आपके लिए नई भी हो सकती हैं, कुछ इन द सेंस व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, इट मे गिव यू अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और फिर अगर हम एक बेसिक सवाल पर आए, वो ये है कि हम कर्मा की बात क्यों करते हैं, व्हाई डू वी टॉक अबाउट कर्मा। जब हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ पीसफुल है, हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, हम बहुत सुखी हैं, खुश हैं, तो कोई भी कर्म की बात नहीं करता है ना। हम कर्म की बात कब शुरू करते हैं, कब हमें सवाल दिमाग में आता है ये चीज, जब हमारे साथ कोई दुख घटता है, जब हमें कोई परेशानी होती है, when we suffer, when we face some problems in our life which we do not find an answer to, and then we start seeking. अगर सिंपल सिंपल चीजें होती हैं, जैसे कि बहुत सिंपल है कि लेट्स से आपकी फ्रेंड है जो आपसे बात नहीं कर रही है, ठीक है, आपको रियलाइज हुआ अरे वो मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही है, तो आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो देखोगे अरे हाँ, मैंने उसको अवॉइड किया था, या मैंने उसको अपने घर नहीं बुलाया था, या मैं उसकी बात मानी नहीं थी, या मैंने उसको एक कुछ बोल दिया था। तो आपको इमिडिएटली रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, मैंने वो एक एक्शन किया था जिसकी वजह से वो आज मुझसे बात नहीं कर रही है। तो इमिडिएटली जो भी एक मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, बुरा क्या हुआ कि मेरी दोस्त मुझसे बात नहीं कर रही है, तो इमिडिएटली हम देख पाते हैं, कुछ चीजों में बहुत क्लियर हो जाता है ना। या फिर हम देख सकते हैं, अच्छा मेरे आज सुबह पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तो रियलाइज होगा अरे रात में बहुत ज्यादा भारी खा लिया था, तो आपका इमिडिएट एक कनेक्शन हो गया। तो सिंपल सिंपल चीजों में बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए जानना कि मैंने क्या किया था कि जिसकी वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो पेट का दर्द है, चाहे कोई रिश्ता खराब हो रहा है, या मैंने कोई डिसीजन सही नहीं लिया था जिसकी वजह से मेरी बॉस से लड़ाई हो गई और जॉब चली गई। तो बहुत आसान है। लेकिन हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका हमें जब हम देखते हैं तो पीछे ढूंढ के कुछ आंसर नहीं मिलता, है ना, यही होता है ना, हमें नहीं मिल पाता कि अरे ये मेरे साथ लाइफ में क्यों हो रहा है। और एक और मजे की बात है कि वो हम जो क्वेश्चन है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, वो कब ढूंढते हैं, व्हेन आर वी लुकिंग फॉर दोज क्वेश्चंस, दोज आंसर्स, when there is something, there is a disappointment, when there is sadness, when there is suffering, when everything is happy, we are not looking what did we do, where was the karma. आपकी अगर 1 करोड़ की लॉटरी आज निकल जाए, तो आप देखोगे कि मैंने क्या कर्म किए थे कि मेरी सडनली लॉटरी निकल आई, कोई नहीं देखेगा, है ना। लेकिन अगर आपका 1 करोड़ का नुकसान हो जाए, तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया था, मैंने तो सब कुछ सही किया था, क्यों मेरा इतना नुकसान हुआ, क्यों मेरे ये सब काम ठीक से नहीं हो रहे हैं। तो ये जो चीज है, यहां से हमारा शुरू होता है पूरा लॉ ऑफ कर्मा को समझने का, है ना। तो आज हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि मेरे जो सवाल है कर्म को लेके, जो भी जिनके आंसर्स नहीं मिल रहे, क्या उनके आंसर्स जो आज हम कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं उससे आंसर्स मिलते हैं क्या। और अगर नहीं मिले तो हम लोग उनको डिस्कस भी करेंगे। मैं क्लेम नहीं कर सकती कि आपको आपके आंसर्स मिल ही जाएंगे, हो सकता है ना मिले। मेरी कोशिश रहेगी आपके साथ शेयर करने की सारे कॉन्सेप्ट्स, ताकि वो आंसर्स मिल जाएं। कि हम सब चाहते हैं हमारी लाइफ में खुशी हो, सुख हो, और हम दुख नहीं चाहते। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से कर्म मैं करूं, क्या वो कर्म है कि मुझे सुख ही सुख मिले, है ना, और दुख ना मिले, या कौन से ऐसे कर्म हैं जिनसे मुझे दुख मिल सकता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कर्मा का, क्या बोलता है लॉ ऑफ कर्मा, कि आप जो भी एक्शन लेते हैं, वॉट एवर एक्शन दैट यू टेक, जो भी आप कर्म करते हैं, उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है ना, उसका एक रिजल्ट आता है। अब ये तो हम सबने सुना है, लेकिन हम फिर भी आज एक कोशिश करेंगे एक और तरीके से देखने की, क्या ये सच में सही है, क्या हर रिजल्ट
हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस आता है क्या, और क्या एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, या शायद हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है अपने माइंड में। सपोज हमें किसी ने नहीं बताया होता कि कर्म जैसी कोई चीज होती है, तो क्या हम जान पाते कि कर्म होते हैं या नहीं होते, या मेरी जिंदगी में जो हो रहा है वो कर्मों की वजह से हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे ये सब सवालों के जवाब जानने की। ठीक है, एक हम बोलते हैं दैट कर्म ऑपरेट्स एट मल्टीपल लेवल्स। अगर आप चाहें तो आप इसको अपनी डायरी में नोट भी कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, कि कर्म ऑपरेट्स एट मल्टीपल लेवल्स। द लॉ ऑफ कर्म ऑपरेट्स एट वेरियस लेवल्स रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोस्कोपिक टू माइक्रोस्कोपिक। अब मैं इसको समझा देती हूँ। मैक्रोस्कोपिक, हम इसको ये भी बोल सकते हैं मैक्रोकॉस्म टू माइक्रोकॉस्म। इसको हम बोल सकते हैं स्थूल से सूक्ष्म तक, है ना। जो कर्म होता है वो हमारे स्थूल कर्म भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। और हम बोलते हैं मैक्रोकॉस्म क्या है, ब्रह्मांड, और माइक्रोकॉस्म क्या है, पिंड। पिंड मतलब ये शरीर। तो जो कर्म है वो इस शरीर के लेवल पे भी हो रहे हैं और यूनिवर्सल लेवल के ऊपर ब्रह्मांड के लेवल पे भी हो रहे हैं। तो जब हम कर्म की बात करते हैं, एक यहाँ पे क्या हमें जानना है, हम लोग हमेशा सोचते हैं मेरे कर्म, है ना, मैंने ये कर्म किया या मेरे साथ ये हुआ, तो इसमें मैंने क्या किया था, मैंने क्या गलती की थी कि मेरे साथ ये हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये समझना है कि कर्म जो है वो पिंड से ब्रह्मांड पूरे लेवल पे हो रहा है, फ्रॉम माइक्रोकॉस्म टू मैक्रोकॉस्म और फ्रॉम मैक्रोकॉस्म टू माइक्रोकॉस्म, एट ऑल लेवल्स, और स्थूल और सूक्ष्म जगत पे भी हो रहा है। जैसे इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि हम एक एक्शन क्या लेते हैं, जो हम अपने इस शरीर से एक एक्शन लेते हैं, है ना, क्री। कर्म कहां से आता है, कर और क्री मतलब हाथ। कि लेटर से मैंने किसी को थप्पड़ मारा, ये एक कर्म है, या मैंने किसी का मर्डर कर दिया, ये क्या है, ये एक कर्म है जो मैंने कैसे किया, इस फिजिकल बॉडी के लेवल पे, राइट। दूसरा कर्म क्या हो सकता है, मेरी स्पीच के थ्रू, है ना, मैं क्या बोलती हूँ। तो मैंने किसी को मारा नहीं, लेकिन मैंने उनको बहुत बुरी बातें बोली। और हम सबको पता है कभी कभी जो हम करते हैं अपने शरीर से, वो शायद उतनी चोट नहीं पहुंचाता जो शब्द पहुंचा देते हैं, है ना। द वर्ड्स कैन हर्ट मोर बैडली, मोर स्ट्रांगली, दे कैन स्टिंग मच मोर देन व्हाट एक्शन वी मे टेक विद आवर बॉडी। सो देन व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, कि एक कर्म हुआ, हम किस चीज को कर्म मानते हैं, हम बोलते हैं मैंने तो हर किसी का अच्छा ही किया है, मैंने तो किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया। बुरा मतलब कुछ, मैंने किसी की चोरी नहीं की, मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने तो कभी कोई खून नहीं किया, मैंने किसी को ऐसा नहीं करा। लेकिन हो सकता है कि जो मैंने बोला हो अपने मुंह से, फिर हम अपने मुंह से जो बोलते हैं उसमें भी देखिए दो चीज लेवल्स पे आ सकता है। एक हम कैसे बोलते हैं कि मैंने बोला आपको सीधा, मुझे किसी से परेशानी है और मैंने उसको सामने सामने बोल दिया, या उसको उल्टा बुरा भला बोल दिया, ऐसे वेरी बिटर वर्ड्स टू अ पर्सन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, दैट इज अ कर्म। दूसरा कर्म क्या हो सकता है, मैंने उसको नहीं बोला, लेकिन मैंने पीछे से बोला, सामने से उसको नहीं बोला, लेकिन मैंने पीछे 10 लोगों को बोला कि वो आदमी तो बहुत बुरा है, उसने मेरे साथ ये किया, वो ऐसा है वैसा है। तो वो भी कर्म हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, वो भी तो एक कर्म किया है। पर हम शायद भूल जाते हैं कि हम, वो भी एक कर्म है स्पीच के लेवल पे, सामने बोलना या पीछे से बोलना। तीसरा लेवल क्या आएगा, हमारी थॉट्स। अगर हम सूक्ष्म की बात कर रहे हैं, जो थॉट्स के लेवल पे हो रहा है, मतलब जो मैंने ना अपने हाथ से करा, ना मैंने किसी को बोला, लेकिन मैंने अपने मन में सोचा, है ना। आई हैव थॉट ऑफ सर्टेन थिंग्स अबाउट द अदर पर्सन, आई हैव थॉट नेगेटिव थिंग्स अबाउट द अदर पर्सन, that also is karma, है ना। so the karma is operating at all the three levels। ये हमें पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम 3 लेवल्स ले रहे हैं, और भी हो सकते हैं जब हम मैक्रोकॉस्म टू माइक्रोकॉस्म की बात कर रहे हैं, कि फिजिकल लेवल पे भी कर्मा हो रहा है, स्पीच के लेवल पे भी कर्मा हो रहा है, और थॉट के लेवल पे भी कर्मा हो रहा है। तो हमें तीनों को अपने दिमाग में रखना है कि मैंने ये तीनों ही किए होंगे। अध्यात्म के पर्सपेक्टिव से जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं जितना सूक्ष्म कर्म होता है उतना गहरा होता है। द सटलर द एक्शन, द कर्मा दैट यू डू,
इट इज मच मोर डीपर एंड स्ट्रॉन्गर, है ना। जैसे शायद आप लोगों ने पहले सुना होगा, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ पर फिर भी रिपीट करूंगी इस चीज को, कि एक आपने किसी इंसान का मर्डर कर दिया फॉर वॉट एवर रीजन, हम उसमें नहीं जाएंगे कि मर्डर क्यों किया, मर्डर कर दिया, तो क्या होगा, आपको जेल होनी ही होनी है ना। पुलिस आपको पकड़ेगी और आपको जेल में डालेगी। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल एक्ट है, देयर इज एविडेंस फॉर दैट, और यू विल बी पनिश्ड फॉर पर्टिकुलर एक्शन। अब वही चीज लेट अस से मैं किसी को रोज अपने ख्यालों में किसी का मर्डर करती हूँ, है ना, और आई एम श्योर हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी का जरूर मर्डर किया होगा मेंटली। ये हमें लगा होगा इसको तो मार दे, है ना, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट बहुत सारे लोगों के, पॉलिटिशियंस के बारे में, और जो हमें खराब लोग लगते हैं हम सोचते हैं अरे ये मर क्यों नहीं जाते, या फिर हम उनको मेंटली उनका मर्डर करते हैं अपनी थॉट्स में, है ना। तो ये बड़ा कॉमन सी चीज है। तो अगर आप किसी को मेंटली थॉट्स में अपने रोज मार रहे हैं, आपको जेल होगी? नहीं, बिल्कुल जेल नहीं होगी, है ना। अगर आप जाके पुलिस स्टेशन के सामने भी खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि मैंने इस आदमी का मर्डर किया है अपने थॉट्स में, वो आपको लेंगे नहीं, है ना। लेकिन सूक्ष्म लेवल पर वो कर्म भी हुआ है ना, दैट एक्शन हैज हैपेंड, just even if in your thoughts that action has happened, और उसका भी अफेक्ट होता है। even whatever that we do at the level of the thoughts, there is going to be a consequence even of that. तो अभी हमने दो चीजें की हैं अभी तक, ठीक है। पहला मैंने क्या बताया था कि हम बोलते हैं कि इट asserts every action has a consequence, तो एक्शंस है और कॉन्सिक्वेंस है। ओके, क्या ये सच है? मे बी, वी विल सी। और दूसरा पॉइंट हमने क्या किया कि एक्शंस किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, है ना, हमारे फिजिकल लेवल पे भी और थॉट के लेवल पे भी, और हमारे इंडिविजुअल लेवल पे भी, और ब्रह्मांड के लेवल पे भी, मतलब कलेक्टिव, जो एक बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है, दोनों चीजें। तो अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। अब आपको ये काम करना है, 10 मिनट लीजिए और इसमें हर स्टेटमेंट में अपना आपको दो आंसर्स लिखने हैं। पहला आंसर क्या है कि ये एक्शन है कि कॉन्सिक्वेंस है, ये कर्म है या ये कर्म फल है। एक्शन मतलब कर्म, कॉन्सिक्वेंस मतलब कर्म का फल। दूसरी चीज हमें क्या लिखनी है इन्हीं स्टेटमेंट्स में कि ये इंडिविजुअल है या कलेक्टिव है, ये माइक्रोकॉस्म पे है या मैक्रोकॉस्म पे है। हाँ, तो आपको जैसे भी जो आपको सही लगता है, ये मत सोचिए क्या सही जवाब होगा, इसमें मत जाइएगा बिल्कुल भी। डोंट गो इनटू व्हाट वुड बी द राइट आंसर, लुक व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट आंसर। चलिए, तो डिस्कशन शुरू करते हैं।